हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी न्यू वैकेंसी से संबंधित चर्चा करेंगे। फर्स्ट नंबर पर एसएससी एमटीएस से रिलेटेड चर्चा की जाएगी और दूसरी नंबर पर आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित जो वैकेंसी रिलीज होंगे उससे संबंधित चर्चा की जाएगी। तो कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे और इस जानकारी को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम सभी चर्चा करेंगे एसएससी के अंतर्गत एमटीएस वाले वैकेंसी किस तिथि को रिलीज होने जा रही है। कैंडिडेट्स यदि एसएससी एमटीएस में अपियर होने जा रहे हैं 2024 में, सभी कैंडिडेट्स मूल रूप से अभी अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है। उसकी डेट को अनाउंसमेंट कर दी गई है, किस तिथि को वैकेंसी को रिलीज की जाएगी एसएससी के द्वारा। उस तिथि को एनुअल कैलेंडर के माध्यम से आप सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। एनुअल कैलेंडर के माध्यम से सभी तिथि को प्रकाशित कर दी गई है, किस तिथि को एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, किस दिन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को प्रकाशित की जाएगी। इन सभी सूचनाओं को प्रकाशित कर दी गई है। तो कैंडिडेट्स मूल रूप से अभी अपने डॉक्यूमेंट पर ध्यान देंगे। यदि किसी भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिसमैच है तो कैंडिडेट्स उसको करेक्शन करवा लें जल्द से जल्द, क्योंकि और देर ज्यादा ना करें, बहुत जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन आ रही है। तिथि सुन ले कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक, 7 मई 2024 को इसकी नोटिफिकेशन अनाउंस की जाएगी। जिस प्रकार एसएससी के माध्यम से एनुअल कैलेंडर जारी हुई है, उसी प्रकार से लगभग सभी वैकेंसी को रिलीज की जा रही है। जिस प्रकार से लास्ट वाला वैकेंसी जो रिलीज हुई है एसएससी सीएचएसएल की, उसमें भी जिस प्रकार से एनुअल कैलेंडर में बताया गया था उसी हिसाब से लगभग वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। कुछ दिनों का अंतराल था उसमें, जिस तिथि को बोला गया था एसएससी की ओर से उस दिन को वैकेंसी रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन सभी कैंडिडेट उसी डेट को मानते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ दिन बाद ही उस वैकेंसी को रिलीज कर दी गई। तो अभी वर्तमान समय पर जो एसएससी की वैकेंसी आ रही है एमटीएस वाला मल्टीटास्किंग स्टाफ, कोई भी कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो उसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होंगी 7 मई 2024 को रिलीज होंगी। तो अभी से अपने डॉक्यूमेंट को भी कैंडिडेट्स करेक्शन करके रख लें, यदि कोई भी कैंडिडेट्स का कुछ भी मिसमैच है तो। यदि बाकी चीजें सभी स्पेलिंग और बाकी अदर चीजें सही है तो बिल्कुल आप सभी अभी से तैयारी को स्टार्ट कर दे एसएससी एमटीएस के लिए, क्योंकि एसएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश का आना मैंडेटरी होती है। विदाउट इंग्लिश का कोई भी कैंडिडेट्स एंट्री नहीं ले सकते हैं। यह है एसएससी का रूल्स। सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन एसएससी में है, वो है जीडी का एग्जामिनेशन। जीडी का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द रिलीज की जाएंगी, वो भी एनुअल कैलेंडर में प्रकाशित कर दी गई है। ठीक है, अभी लेट है इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो एक ही एग्जामिनेशन जो कि जीडी का एग्जामिनेशन है, उसमें कैंडिडेट्स इंग्लिश के जगह पर हिंदी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये एक अवसर दे दी जाती है एसएससी की ओर से। एक ही एग्जामिनेशन, सिर्फ जीडी का एग्जामिनेशन में इंग्लिश के जगह पर कैंडिडेट्स हिंदी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान एसएससी का है। बाकी सभी परीक्षाओं में जो एसएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है, सभी परीक्षाओं में इंग्लिश का होना मैंडेटरी है, क्योंकि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, 4 ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछी जाती है। वर्तमान समय पर आप सभी को लास्ट ईयर भी देखने को मिली थी एसएससी एमटीएस में एग्जामिनेशन पैटर्न भी चेंज हुई है, क्योंकि आज से 2 साल पिछले एग्जामिनेशन पैटर्न को आप देखेंगे तो उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ अलग है। वर्तमान समय पर एग्जामिनेशन पैटर्न पर भी चेंज हुई है। किस प्रकार से आप सभी को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, इन सभी मुद्दों पर नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी मुख्य रूल्स को समझ लें। 7 मई को आ रही है इसकी अधिसूचना। कैंडिडेट्स एज क्राइटेरिया के तौर पर मिनिमम 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए। अधिकतम 2 कैटेगरी के कैंडिडेट, ठीक है, कौन सा 2 कैटेगरी है, उम्र सीमा के आधार पर 2 कैटेगरी है। मैक्सिमम एज 25 ईयर और एक दूसरी कैटेगरी है उसमें 27 ईयर कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। ठीक है, और एसएससी एमटीएस में 2 प्रकार के वैकेंसी को इस बार इंक्लूड की जाएगी। पिछले बार भी इंक्लूड थी। ठीक है, एक एमटीएस का पोस्ट रहता है उसमें और दूसरी पोस्ट हवलदार का रहता है। तो हवलदार के लिए रनिंग की भी आवश्यकता है। कैंडिडेट यदि हवलदार बनना चाहते हैं तो रनिंग करें अभी से, अन्यथा फिर
जिस टाइम पे टेस्ट लिया जाएगा उस टाइम पे फिर कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। इसलिए अभी से प्रैक्टिस अपना स्टार्ट कर दें जो हवलदार में जाएंगे। और एमटीएस वाले के लिए कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की जाएगी। जो हवलदार में जाएंगे उनके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी होगी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। बाकी आपका जो एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो होती है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सभी को सिर्फ क्वालिफाई करना मैंडेटरी होती है। मेडिकल भी होती है इसमें, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया के तौर पर 2 रूल्स रेगुलेशन है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 25 और दूसरी एक और फंडा है उसमें 27 साल तक कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। यदि कैंडिडेट्स ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल का छूट दिया जाता है। इस प्रकार से प्रावधान है। क्वालिफिकेशन के तौर पर कैंडिडेट्स मिनिमम 10th पास आउट होना मैंडेटरी है किसी भी इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट की हो और मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, या फिर उसकी समकक्ष डिग्री भी है कैंडिडेट्स के पास मैट्रिकुलेशन का, तो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट्स तैयारी पर जोर दें, अभी से 4 सेक्शन का प्रिपरेशन करें। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इन सभी से रिलेटेड भी आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई है। कैंडिडेट डायरेक्ट चैनल पे विजिट करें, वहां जाके स्टडी मटेरियल को भी प्राप्त कर पाएंगे। और बाकी पीडीएफ नोट्स के लिए कैंडिडेट कमेंट करेंगे, आप सभी को डायरेक्ट पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करा दी जाएंगी। कैंडिडेट्स टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का प्रयास करें, वहां पर भी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक है। लेक्चर जो होंगी इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उन सभी को लेक्चर के माध्यम से भी कवर किया जाएगा। कैंडिडेट्स चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, वहां पर अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर वैकेंसी एसएससी एमटीएस 7 मई को रिलीज होने जा रही है। कैंडिडेट ध्यानपूर्वक उसके बाद ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को फिल कर देंगे कैंडिडेट्स। वर्तमान समय पर और एक नियम लागू हुई है एसएससी में, ओटीआर को लाया गया है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। वर्तमान समय पर कैंडिडेट एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी वैकेंसियां रिलीज की जाएंगी एसएससी के माध्यम से, उन सभी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए उसी ओटीआर के माध्यम से आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा ओटीआर किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसी से सब कुछ होंगे। जो भी वैकेंसियां आएंगी आप सभी एक ही जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होंगे वहां से ही कैंडिडेट विजिट करके देख सकते हैं। जो भी जॉब में आप एलिजिबल होंगे वो सभी वैकेंसी आप सभी को शो होंगे अपने एडमिन पैनल पर जब लॉगिन करेंगे वेबसाइट में तब। तो दूसरी वैकेंसी पर अब आएंगे, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी कब रिलीज होने जा रही है, तो उसके लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा टाइम पीरियड घोषित कर दी गई है, एनुअल कैलेंडर भी जारी कर दी गई है। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच सभी चीजें क्लियर कर ली जाएंगी। यह रेलवे मंत्रालय का एक नोटिस के माध्यम से ये जानकारी आप सभी को बताया जाता है, ठीक है। एनुअल कैलेंडर को कैंडिडेट देखेंगे तो वहां पर भी समझ पाएंगे। जुलाई से लेकर सितंबर के बीच सभी चीजें हो जाएंगी आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ठीक है। तो आरआरबी एनटीपीसी में कैंडिडेट्स अपियर होने जा रहे हैं, उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन के तौर पर इंटरमीडिएट पास आउट और दूसरी कैटेगरी ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। 2 प्रकार की वैकेंसी है, लेवल 2, लेवल 3। ये वैकेंसी इंटरमीडिएट लेवल पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर जो वैकेंसी है इसमें अंतिम रूप से लेवल 6 तक की वैकेंसी को इंक्लूड की गई है, जो कि सबसे हायर पोस्ट किसको माना जाएगा इसमें, तो स्टेशन मास्टर सबसे हायर पोस्ट है, उसकी सैलरी सबसे अधिक है और लेवल 6 के आधार पर सैलरी पे लेवल दिया जाएगा। उनके लिए ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है। 2 प्रकार की वैकेंसी होंगी। जो भी कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट क्वालिफाई होंगे वो कैंडिडेट इंटरमीडिएट स्तर पर वैकेंसी को डालेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पास आउट हैं वैसे कैंडिडेट दोनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। वैकेंसी कब आ रही है, तो जुलाई माह में इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी रेलवे मंत्रालय की ओर से। रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर डायरेक्ट कैंडिडेट विजिट करें और रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन को भी पढ़ पाएंगे। सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं, किसी भी पोस्ट पर, चाहे एमटीएस का हो, हवलदार का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, रेलवे आरपीएफ का हो या फिर रेलवे टेक्नीशियन का हो अथवा टीचिंग सेक्टर का कोई भी एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन में अपियर होने से पहले कैंडिडेट को उस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन को सबसे पहले रीड करने की आवश्यकता होती है। नोटिफिकेशन में सभी चीजें मेंशन रहती है, क्या चीजें होने वाली है एग्जामिनेशन में,
कहां से आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी, उन सभी पॉइंट को भी इंक्लूड की जाती है नोटिफिकेशन में। कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन पढ़े बिना अप्लाई भी ना करें, ठीक है। नोटिफिकेशन में अप्लाई का प्रोसेस भी बता दिया जाता है आयोग की ओर से। कैंडिडेट्स यदि नोटिफिकेशन को पढ़ के अप्लाई करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ के अप्लाई करेंगे, तो एक भी मिसमैच नहीं होंगे और कैंडिडेट की एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, अंतिम रूप से सबमिटेड होंगे और कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन दे पाएंगे। इसीलिए सभी कैंडिडेट को जिस किसी पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है, उस नोटिफिकेशन को सबसे पहले रीड आउट करें, उसके बाद उस वैकेंसी को भरें, देन परीक्षा देने के बाद अपने ज्वाइनिंग लेटर को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से रूल्स है। एज क्राइटेरिया के तौर पर आरआरबी एनटीपीसी में मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल होना चाहिए और क्वालिफिकेशन के तौर पर कम से कम 12वीं पास तभी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। किस किस पोस्ट में वैकेंसी आएंगी, लास्ट ईयर में जो वैकेंसी आई थी, लास्ट ईयर में जो पोस्ट में बहाली हुई थी यानी भर्ती हुई थी, रिक्वायरमेंट रेलवे मंत्रालय की ओर से आरआरबी एनटीपीसी के माध्यम से 12वीं लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर सभी पोस्ट का जो लिस्ट है, उस लिस्ट को हमारे लेफ्ट साइड में आप सभी देख पाते होंगे। इस लिस्ट में सभी चीजें मेंशन है, जो जो पोस्ट में बहाली की गई थी। 2019 में ये वैकेंसी आई थी आरआरबी एनटीपीसी की लास्ट ईयर। तो ये लिस्ट जो लेफ्ट साइड में है, इस लिस्ट को कैंडिडेट एक संक्षिप्त रूप में अध्ययन करें। लगभग इसी प्रकार से पोस्ट रहने वाली है आरआरबी एनटीपीसी में। वर्तमान समय पर पोस्ट की संख्या कम ही रहेगी क्योंकि रेलवे मिनिस्टर द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। अब वर्तमान समय से 2024 से प्रत्येक साल रेलवे की वैकेंसी को जारी की जाएगी। ये रेलवे मिनिस्टर द्वारा एक न्यूज के माध्यम से सभी भारतीयों को बताया गया था। जितनी भी रिक्तियां होंगी उन सभी के लिए प्रत्येक साल वैकेंसी को रिलीज की जाएंगी। इसलिए कैंडिडेट्स अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न पर भी आप सभी को वीडियोस उपलब्ध करा दी गई है आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड। आरआरबी ग्रुप डी का भी वीडियोस अवेलेबल है इसी चैनल पर, कैंडिडेट डायरेक्ट विजिट करेंगे और आरआरबी ग्रुप डी की भी अध्ययन इसी चैनल के साथ कर सकते हैं। आरआरबी रेलवे आरपीएफ के लिए भी आप सभी को वीडियोस उपलब्ध करा दी गई है। रेलवे आरपीएफ में जो भी कैंडिडेट अपियर होने जा रहे हैं उन सभी के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रेलवे एग्जामिनेशन में रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे आरपीएफ हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो, तीनों ही परीक्षाओं में इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगी और सिर्फ 3 ही सेक्शन का अध्ययन करनी होती है कैंडिडेट को रेलवे में किसी भी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए। आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए वो 3 सेक्शन क्या क्या है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। इतना ही कैंडिडेट को प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन पर जोर दें। आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी की ओर से एमटीएस की वैकेंसी आ रही है। 7 मई को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएंगी। कैंडिडेट अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। दोनों ही वैकेंसी में एक जो भी कैंडिडेट होंगे आरआरबी एनटीपीसी में यदि 12वीं पास है तो अपियर हो सकते हैं और 12वीं पास कैंडिडेट ही फिर एसएससी एमटीएस में भी अपियर हो सकते हैं। तो जिस किसी भी पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि एसएससी एमटीएस में जाना चाहेंगे तो कैंडिडेट को इंग्लिश पढ़ना होगा और यदि आरआरबी एनटीपीसी में जाएंगे तो कैंडिडेट को इंग्लिश नहीं पढ़ना होगा। सिर्फ मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से ही आप सभी एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी का रूल है। एसएससी एमटीएस में आपको इंग्लिश का 25% क्वेश्चन देखने को मिलेगी और दोनों ही परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। इसीलिए कैंडिडेट प्रिपरेशन पर जोर दे अभी से, ताकि अंतिम रूप से आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ इस लेक्चर पे यहीं पर आने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप सभी को विभिन्न वैकेंसी से रिलेटेड आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड की जाती है इसी चैनल के माध्यम से, और भी जो भी वैकेंसी आएंगी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दी जाएगी और स्टडी मटेरियल भी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और जो भी नेक्स्ट वैकेंसी अनाउंसमेंट होंगे उन सभी से अवगत हो सकेंगे। थैंक यू।